क्या कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग चाहे कितना भी स्ट्रगल कर ले जीवन में, फिर भी उनके पास पैसा, कंफर्ट, लग्जरी, स्टेबिलिटी किसी कारण से बनी रहती है। और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से अनस्टेबल रहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मेहनत का खेल है या फिर ये राशियों का खेल है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी राशि की जो जिंदगी में लग्जरी भी देती है साथियों, स्टेबिलिटी भी देती है और प्यार भी देती है साथियों। लेकिन जब ये राशि गुस्सा करती है तो वो खुद को भी नहीं पहचानती कि मैं कौन हूं, अपना आपा खो देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपकी यानी कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन वाले लोगों की। साथियों, वृषभ राशि यानी कि अर्थ एलिमेंट मतलब ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले लोग। इस राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और शुक्र क्या देता है? लग्जरी, ब्यूटी, कंफर्ट, अट्रैक्शन, रिलेशनशिप। और इसीलिए अगर आप वृषभ राशि के साथी हो तो आपको एक सिंपल लाइफ तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको चाहिए कंफर्टेबल लाइफ। आप चाहते हो, मेहनत करते हो लेकिन सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं करते हो। आप चाहते हो एक क्वालिटी वाली लाइफ, एक लग्जरी लाइफ। लोग देखें तो कहें कि वाह, ये आदमी मेहनत करता है और उसके बाद उस अपनी पूरी कमाई को और जीवन को जीता है अच्छे से। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर बात होती है साथियों वृषभ राशि वालों के पैसों की। सच कहूं तो आप लोग धीरे कमाते हो, लेकिन जो कमाते हो वो सॉलिड कमाते हो। और एक बार जब पैसा आ गया तो उसे आप संभालना भी जानते हो। आप इंपल्सिव नहीं होते, जल्दबाजी नहीं करते पैसों के मामले में। आप सोचते हो, पूरे तरीके से एनालाइज करते हो और उसके बाद ही डिसीजन लेते हो। और यही वजह है कि जीवन में लेट सक्सेस आपको मिलती है, लेकिन जो मिलती है वो स्टेबल सक्सेस जरूर मिलती है, स्थिर और स्थायी सक्सेस मिलती है। इस समय खासकर रुका हुआ पैसा आपका वापस आने के योग बने हुए साथियों। ये जो आने वाला सप्ताह है, कोई नई डील बनने के चांसेस हैं यहाँ पर। आपकी रेंटल इनकम यानी कमाई बढ़ने के संकेत हैं यहाँ पर। इसका क्या मतलब है? धीरे धीरे ही सही, लेकिन पैसा आपका ग्रो करने वाला है, बढ़ने वाला है साथियों। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं आने वाले सप्ताह की वृषभ राशि वालों के लिए भविष्यवाणी। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा साथियों। वृषभ राशि वाले मेरे साथियों, आपका दिमाग बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आप बाहर से तो शांत दिखते हो लेकिन अंदर वो आपके बहुत कुछ चल रहा होता है। एक बार आप वैसे तो जल्दी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन अगर एक बार आपने ट्रस्ट कर लिया तो आप उसे आखिर तक निभाते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, कब आती है वो प्रॉब्लम? जब कोई आपके धैर्य का टेस्ट लेता है। क्योंकि ये जो राशि है ये एकदम शांत रहती है, लेकिन जब एक लिमिट क्रॉस हो जाए तो फिर वृषभ वालों का गुस्सा बहुत खतरनाक होता है। एंड ऑनेस्टली आप खुद भी बाद में ये सोचते हो कि यार इतना ज्यादा रिएक्ट भी मुझे नहीं करना चाहिए था, बहुत ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया मैंने। थोड़ा सा झेल लेता, थोड़ा सह लेता तो ठीक था। बाद में आप मलाल भी करते हो। आपके लव लाइफ की बात करूं साथियों तो वृषभ राशि वालों के लिए प्यार मजाक नहीं होता। आप लोग सीरियस होते हो, डीप होते हो। आपको कैजुअल चीजें पसंद नहीं होती। आप लॉयल्टी चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप इमोशनल सिक्योरिटी भी चाहते हो। लेकिन इस वीक के प्रेडिक्शन में आपको आपके पार्टनर के साथ में आर्ग्यूमेंट होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहसबाजी हो सकती है आपके जीवन साथी और आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में, क्योंकि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, गलतफहमियां। तो इसके लिए क्या करना होगा? बहुत सिंपल है। बहुत जल्दी से रिएक्शन मत दीजिए, गुस्सा मत निकालिए, बहस मत कीजिए। रिस्पॉन्ड कीजिए सोचकर, ठंडे दिमाग से, आराम से। क्योंकि अगर आपने ईगो में आकर रिएक्शन दे दिया तो रिलेशनशिप में बिना बात का नुकसान, डैमेज हो सकता है इस सप्ताह। साथियों, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सप्ताह रहेगा। इस समय आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में 12वां घर एक्टिवेट हो रहा है। मतलब फॉरेन कनेक्शंस का घर है, यात्राओं का घर है, वीजा डॉक्यूमेंटेशन के प्रोग्रेस होने का घर है। लेकिन साथ में आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। तो क्या करना होगा? देखिए, खर्चा होगा, ये फिक्स है, जरूर होगा। लेकिन वो बेकार का खर्चा नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर खर्चा हो रहा है तो उसे इन्वेस्टमेंट की तरह यूज कीजिए। आप खर्चे को कीजिए लेकिन किसी ऐसी जगह खर्चा कीजिए जहां कल उसका रिटर्न भी आपको मिले।
यही बहुत बड़ी सीख है साथियों। आपकी हेल्थ और मेंटल स्टेट के बारे में बात करूं तो एक हिडन चीज जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं वो है नींद, आपका स्लीप साइकिल। इस समय आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, थकान, ओवर थिंकिंग हो सकती है, मेंटल फटीग हो सकता है, और ये सब कुछ आ सकता है आपके जीवन में। इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल है साथियों। रात को फोन का उपयोग कम से कम कीजिएगा, अपने माइंड को शांत कीजिएगा, मेडिटेशन ट्राई कीजिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि वृषभ राशि की ताकत होती है उनकी स्टेबिलिटी, पृथ्वी तत्व की राशि है। और अगर माइंड अनस्टेबल होगा, इधर उधर भटकेगा, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, तो पूरी लाइफ डिस्टर्ब लगने लगती है साथियों। इस सप्ताह आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन टाइम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये समय सिर्फ चैलेंजेस ही नहीं लेकर आ रहा आपके लिए, कठिनाइयां ही नहीं ला रहा, ये समय है अपॉर्चुनिटी पाने का भी। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए ये बेस्ट टाइम रहेगा, इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा समय, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल सकती हैं, विदेश जाने के रास्ते खुल सकते हैं, विदेश से नौकरी पाने के खुल सकते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलने का योग बन सकता है। मतलब अगर आप एक्शन लेते हो तो रिजल्ट जरूर मिलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते ही रह जाओगे तो फिर समय निकल जाएगा सर। हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल देखते हैं साथ। तो ये समय एंसेस्टर्स यानी अपने पूर्वजों से जुड़ने का भी है साथियों। अमावस्या का इफेक्ट रहेगा, 16-17 की जो रात है अमावस्या की रात होगी, और पितरों की बड़ी रात है ये। पितरों की इस वक्त एनर्जी एक्टिव रहेगी। इस वक्त क्या करना चाहिए? दान पुण्य कीजिएगा, पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान जरूर कीजिएगा, मंदिरों में गरीबों को खाना दान कीजिएगा, बहुत अच्छी रेमेडी है। ये चीजें सुनने में तो सिंपल लगती है कि इससे क्या होगा, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही पावरफुल होता है साथियों। इसलिए इस समय को जाया मत कीजिएगा, बेकार मत जाने दीजिएगा। जो इस पितरों की अमावस्या पर आप लोगों को भोजन या खाने की चीजें दान करेंगे, जो भी आपकी श्रद्धा है, अगर वो दान करते हैं तो उससे कई गुना पितरों के आशीर्वाद के रूप में आपको लौटकर मिलने वाला है साथियों। लोग इस अमावस्या का पूरे पूरे साल इंतजार करते हैं, वेस्ट मत जाने दीजिएगा साथियों। तो ओवरऑल मैं अगर एक लाइन में बोलूं वृषभ राशि वाले साथियों के लिए, तो ये समय आपको तोड़ने नहीं आया है, ये समय आपको अपग्रेड करने आया है, एक नया वर्जन आपका बनाने आया है। बस आपको क्या करना है? धैर्य रखना है, सही से डिसीजंस लेने हैं, इमोशंस को कंट्रोल करना है। और याद रखिएगा, आप थोड़ा धीमे हो सकते हो, स्लो हो सकते हो, लेकिन जब आप चलने लगते हो तो बहुत दूर तक, बहुत लंबा चलते हो। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है साथियों। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई एम टॉरस एंड आई एम रेडी टू टेक एवरी एक्शन। मैं वृषभ राशि का हूं और मैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर संभव कार्य करने के लिए तैयार हूं। अपनी लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल आपकी क्या चल रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं पर्सनली सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, रिप्लाई भी करता हूं। और अगर आपको ऐसे ही गहरे ज्योतिष के वीडियोस सुनकर अपने जीवन को मार्गदर्शन चाहिए तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ राशिफल ही नहीं बताता हूँ, ज्योतिष की असली समझ देते हुए क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बारे में बहुत गहराई से आपके जीवन के उत्थान का प्रयास करता हूँ साथी। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथी। जय श्री राम।